ये ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन गिव्स न्यू लाइफ एंड न्यू मीनिंग टू द फ्रीडम एंड मैजेस्टी विद विच यू आर बॉर्न। अर्थात ध्यान उस महिमा और उस स्वतंत्रता को एक नया जीवन देता है जिसके साथ तुमने जन्म लिया है। बहुत ही समझने की और सुंदर बात, हर व्यक्ति एक स्वतंत्रता और एक महिमा के साथ जन्म लेता है, फ्रीडम और मैजेस्टी। कोई भी व्यक्ति परतंत्रता में जन्मता नहीं है और जन्मने वाले किसी भी व्यक्ति की महिमा कम नहीं होती। ये तो बाद में धीरे धीरे जब विकसित होता है व्यक्ति, तो उस यात्रा में वो अपनी परतंत्रताएं निर्मित करता है, कुछ परतंत्रताएं उसके लिए समाज निर्मित करता है, और उसकी महिमा भी धीरे धीरे जो कम होती है वो इसीलिए क्योंकि फिर विचारों के तमाम उलझावों में वो उलझ कर रह जाता है। तुलना की तमाम भूल भुलैयाएं उनमें वो खो जाता है। बच्चा जन्मता है तो देखें उसके पास कोई तुलना नहीं, इसीलिए हर बच्चा उतना ही महिमावान, मैजेस्टिक, दिव्य लगता है और स्वतंत्रता भी पूरी है। इस शरीर मन में जो स्वतंत्रता संभव है वो जन्म के साथ सभी को मिली है। अब सूत्र कहता है कि ये तो मिला, लेकिन उसको हमने पहचाना कहाँ, और जिसको हमने पहचाना नहीं वो मिला या नहीं मिला, इससे हमारे जीवन में बहुत अंतर नहीं पड़ता। हमारे जीवन में अंतर उस बात से पड़ता है जिसको हम पहचानते हैं, पूरी सचेतनता से जिसको हम जानने लगते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बन जाने देते हैं। इसीलिए सूत्र कहता है कि एक नया अर्थ, एक नया जीवन देता है उस स्वतंत्रता और महिमा को जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। क्योंकि जो स्वतंत्रता नैसर्गिक रूप से मिली थी, जो महिमा नैसर्गिक रूप से मिली थी, वो तो मिली थी, हमें उसका एहसास नहीं था। अब हम उसके प्रति जागृत होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जीवन की कितनी असीमित संभावनाएं हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि तुम जो चाहो सो करो, क्योंकि समाज जिसमें हम रहते हैं उसके कई नियम हैं, उनके अनुसार चलना उचित है, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है अपनी असीमित संभावनाओं को पहचान लेना। हर व्यक्ति को मिली, कोई भी उससे वंचित नहीं है, लेकिन पहचानता कोई कोई है। तो जो पहचानता है वो उसे एक नया जीवन दे देता है, और यही ध्यान का सारा आयोजन है। ध्यान का उद्देश्य भी यही है। क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता रहता है वो अपने आप को कमतर मानने लगता है, कई तरह की इन्फीरियरिटीज से, हीनताओं से ग्रस्त हो जाता है, कई तरह की ग्रंथियों से, कॉम्प्लेक्सेस से ग्रस्त हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे चारों तरफ तुलना और प्रतिद्वंदिता का ऐसा जाल बन दिया गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति साबित करने में लगता है कि वो कुछ है, महिमावान है, लेकिन वो तो है। अब इसको नया जीवन कैसे देंगे? नया जीवन देंगे अपनी पूरी स्वीकार्यता से और वर्तमान में ठहर कर। वर्तमान में ठहरे नहीं कि हम पूरे महिमावान हो गए, कोई तुलना नहीं, पूरा जगत इस क्षण हमें ऐसा ही चाहता है इसलिए हम ऐसे हैं, तो कोई उसमें असमंजस की बात नहीं, कोई उलझन की बात नहीं। ये मिला नया जीवन उस मैजेस्टी को, उस महिमा को। सूत्र कहता है कि ध्यान इसको नया जीवन देने का काम करता है। अब इस बात को ऐसे भी देखें कि जब हम अपनी महिमा और स्वतंत्रता को नया जीवन देने में सक्षम हो जाते हैं तभी हम ध्यानपूर्ण हो जाते हैं। ध्यानपूर्ण हम हुए अर्थात हमने ध्यान की समझ को विकसित किया तो भी हम वैसे होंगे, और हम अगर अपनी स्वतंत्रता और महिमा से जुड़े
उसको पुनरुज्जीवित किया तो हम ध्यानपूर्ण हुए। ध्यान सूत्र जो है वो हमारे लिए सारी दिशाएं खोलते हैं और ये ऐसा द्वार है जिसमें दोनों तरफ से प्रवेश होता है। जो निष्पत्ति है, परिणाम है, उसको भी सीधे जीवन में लाया जा सकता है और परिणाम की तरफ सीधे बढ़ा भी जा सकता है। तो इस तरह से इसको समझेंगे तो जीवन सचमुच में स्वतंत्रता के आसमान में उड़ान भरेगा और अत्यंत महिमावान होगा।